तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नाकामयाब कोशिशें हुई हैं, कई जगहों पर लगातार एक साथ जिस तरीके से ड्रोन से अटैक किए गए हैं, वो तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारत को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई। शुक्रवार देर शाम की ये तस्वीरें हैं। अंधेरा जैसे ही छाना शुरू हुआ, पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश एक बार फिर से शुरू कर दी गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 26 शहरों पर, जी हाँ, भारत के 4 राज्यों के 26 शहरों पर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए थे, जिन्हें पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि जो तस्वीरें आई थी वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक साथ अलग अलग जगहों पर यह निशाना साधा गया था। आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। उसे लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी कई अलग अलग जगहों पर ड्रोन से निशाना साधने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। वही हम आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे के भीतर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई ड्रोन्स के जरिए भारत को और भारत के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जो पूरी तरह से नाकामयाब रही। होशियारपुर, फिरोजपुर, साथ ही साथ पठानकोट, अमृतसर, इन चारों ही जगहों पर देखिए, चारों ही जगहों पर किस तरीके से यहां आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे तीनों ही सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत है हमारे साथ, ब्रिजेश दोषी हैं, साथ ही साथ असीम बस्सी हमारे साथ हैं। सुशांत, अभी सुबह होने में ज्यादा समय नहीं है, आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है, और कल भी लगातार हमने अपने दर्शकों को वही खबरें दिखाई थी, जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के भीतर। कल भी उसी तरह की खबरें थी। जिस तरीके से भारत की तरफ से कार्रवाई होती है और जिस तरीके से पाकिस्तान में खलबली कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए, बिलबिलाहट कह लीजिए, वो देखने को मिलती है। इसके बारे में कभी अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां भारत ने निशाना बनाया है? देखिए, फिलहाल अभी इसकी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो रिटेलिएशन जो है वो लगातार यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही दिन ढलता है उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान कई शहरों के अंदर ताबड़तोड़ जो है वो ड्रोन से हमले करता है। हालांकि हमारा एयर सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके तमाम जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज जो है वो भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी जो है भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद अगर कहा जाए तो उसके बाद जिस तरीके से आर्मी का ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जिस तरीके से लगातार हमले जो है वो पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उसकी डिटेल भी जो है वो आर्मी की तरफ से जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है वो सामने आएगी कि कहाँ कहाँ पर ये पूरी हमले जो है वो किए गए हैं और कहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान जो है वो हुआ है। इन तमाम डिटेल्स जो है वो भी जल्द ही सामने जो है वो आएंगी। आप बने रहे सुशांत हमारे साथ, ब्रिजेश भी हमारे साथ हैं, असीम भी हमारे साथ हैं। असीम, हम आपका रुख करेंगे, और अगले दिन का जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स होनी है, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यहाँ देश में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी और वहां पाकिस्तान पर हमला बोल दिया गया था। जिस तरीके से भारत स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत शांति के साथ, जिस तरीके से बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, अभी भी बार बार लोगों के मन में सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, उकसावे की जो कार्रवाई हो रही है, भारत पूरे दमखम के साथ जवाब क्यों नहीं दे रहा? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यस डेफिनेटली कल जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं लाइन अप हैं। जहाँ तक दमखम की बात है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई भी मिस एडवेंचर जो पाकिस्तान है वो करता है, चाहे ड्रोन एक्टिविटी वो जम्मू में करे, पठानकोट में करे, या जैसे आज काफ़ी पंजाब के हिस्सों में किया, अमृतसर में किया, तो उसी वक्त जो है इंडियन ट्रूप्स हैं वो जो है उसको रिस्ट्रेंट करते हैं। पहले तो उसको किक आउट करते हैं, उसको जो है ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है रिटेलिएटरी जो है उसके बाद अटैक जो है भारत करता है। लेकिन जहाँ तक की बात दमखम की है, पूरा दमखम के साथ मुझे लगता है कि फुल वॉर एस्केलेशन अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत कैलकुलेटेड एक मूव होगा। भारत उसके लिए जो है कई चीज़ें सोचेगा, और मीटिंग्स भी हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि जब भी टेरर के खिलाफ बात आती है
तो भारत कभी शाय अवे नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत बिलीव करता है कि जो सिविलियंस हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। सिर्फ जो टेरर कैंप्स पाकिस्तान में हैं उनको अटैक किया जाए। आई थिंक वही रीज़न है कि मेजर्ड और कैलकुलेटेड अटैक्स जो है वो भारत कर रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, और ये बात बिल्कुल सच है कि इसीलिए बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत संयम बरतते हुए रिटेलिएट ज़रूर किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जा रही है, लेकिन कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं है। और जैसा कि हमने 9 कैंप्स को ध्वस्त किया था, उस समय भी भारत की तरफ से साफ किया गया था कि ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है। आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सिविलियंस और सेना को छेड़ा भी नहीं गया था, जिससे कि कोई ये कहे कि उकसावे वाली कार्रवाई और भारत ने पहले अटैक कर डाला। बिल्कुल देखिए शशि, जिस तरह से भारत ने आप हमारी विदेश मंत्रालय की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता देख लीजिए। भारत की ओर से साफ कहा गया कि हमने कभी भी जो है किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। हमने सिर्फ जो है आतंकी प्रवृत्ति वाले कैंप थे वहीं पे अटैक किया था। किसी भी नागरिक ठिकानों को भी जो है वो निशान नहीं बनाया गया, ना ही किसी मिलिट्री बेस को निशान बनाया गया। तो भारत ने अपना जो जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर से, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड था जो पहलगाम में आतंकी बर्बरता पूर्वक हमला किया गया उसका बदला लिया था। उसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, उसके बाद भी आज जिस तरह से जो है विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया उसमें भी साफ कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए गए वो हमारे मिलिट्री बेसिस के अलावा हमारे रिहायशी इलाकों पे थे, जिनको हमने फेल कर दिया। हमने जो है सभी को मार गिराया। ये एक बड़ी बात जो है विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई। साफ कहा गया कि 300 से 400 ड्रोन के द्वारा अटैक परसों किया गया था, और उसके बाद कल रात को भी 8 से 9 बजे के बीच में जिस तरह से अटैक हुआ है, तो कल ये संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहली रात को जो 300 से 400 ड्रोन की बात थी उसमें कच्छ में सिर्फ 3-4 ड्रोन देखे गए थे। इस बार 10 से ज़्यादा ड्रोन देखे गए हैं। तो हर जगह पे 10 से 15 ड्रोन मार गिरे होने की बात आई है। किले पोखरण की बात हो या फिर जैसलमेर की बात हो, वहाँ पे भी ड्रोन जो है 20 से ज़्यादा ड्रोन देखे गए थे और उनको मार गिराया गया। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुआ है। तो ये जब आंकड़ा आएगा कल प्रेस वार्ता में, तब पता चलेगा कि कितना हैवी अटैक जो है पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान अपनी जो कमर्शियल एयरलाइन है वो एयर स्पेस का यूज़ कर रहा है। जब वो अटैक करता है तब वहाँ पे फ्लाइट चल रही होती है। ये बात भी विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई। इस साफ तौर पे नागरिकों को जो है वो ढाल बनाकर पाकिस्तान हमला करता है, ताकि जब भारत वापस हमला करे तब भारत को जो है वो जो कमर्शियल एयरलाइंस है वहाँ पे वो निशाना ना बने, उसका ध्यान रखना पड़े। तो ये पाकिस्तान की ओर से किया गया। तो इसीलिए भारत जो है सारे मुँह जो है कैलकुलेटेड और गिन के जो है मुँह ले रहा है। आज भी जो हमले की बात आई वो तब आई कि जब रात को 10 बजे के बाद का समय हो गया, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। तो भारत जो है हर एक जो कदम उठा रहा है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ उठा रहा है। जो पूरा प्लानिंग किया हुआ था, जो मीटिंगें चल रही हैं दिल्ली में, हर एक चीज़ की एक प्लानिंग की जाती है और उसके बाद भारत को एक्शन लेता है। भारत ने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जिससे जो है वो दोनों साइड के नागरिकों की जो जान है वो मुश्किल में आए। वो हमेशा ध्यान भारत की ओर से रखा गया और उसी चीज़ का ध्यान आगे भी रखा जाएगा। और उसी हिसाब से भारत जो है वो कैलकुलेटेड मूव के साथ पूरी हुई जो है गिनती के साथ जो है अटैक कर रहा है। कितना अटैक हुआ, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कहा गया था कि हमने 3 से 4 जगहों पे अटैक किया और जो ड्रोन अटैक था उसका माकूल जवाब दिया है। अब आज जो ड्रोन अटैक की तीव्रता बढ़ी थी उसके सामने भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसके लिए हमको कल होने वाली प्रेस वार्ता का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें आधिकारिक बयान आएगा कि भारत ने किस तरह से हमला किया और क्या भारत का एक्शन था, जो जवाबी कार्रवाई थी वो कैसी रही। पर भारत की जो भी कार्रवाई रहेगी वो हमेशा इस तरह से कैलकुलेटेड मूव के साथ रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कमर्शियल जो एयरलाइन है उसका मिसयूज़ कर रहा है कि एयर स्पेस उसने बंद नहीं किया है, जबकि भारत ने अपने 25 से ज़्यादा एयरपोर्ट जो वेस्टर्न रीजन में आए हुए हैं वो बंद कर दिए हैं। वहाँ पे कोई एयर एक्टिविटी नहीं है। तो वैसे में भारत ने अपने नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश की है, पर पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान को ढाल बनाकर भारत पर हमला कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर भारत जो है वो पूरे प्लानिंग के साथ जवाबी कार्रवाई करता है और उसके बाद वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई जो है भारत तय कर रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, आप बने रहे हमारे साथ। और आपने कहा ना कि अपने नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश हो रही है। अमन, सवाल तो यही है ना कि अगर कोई देश अपने नागरिकों को बचा ले जाए और उनके नागरिक अगर बहुत अच्छे तरीके से खुद को बचा पाने में कामयाब हो जाए तो आधी हार दुश्मन देश की ऐसे ही हो जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, सेना की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करें
तो कल रात को तमाम इमामों और मौलानाओं की तरफ से तो कह दिया गया था कि जिहाद के लिए सब इकट्ठा होइए और भारत के खिलाफ एकजुट होकर लड़िए। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक चीजें वहां बिगड़ चुकी हैं। साफ तौर पर, और वहाँ पर शशि जैसे ज़्यादातर यही बात कही गई कि जैसे लोग हैं वो भी टेरर सपोर्ट एक उनकी सीधे तौर पर नज़र आई है, और यही कारण है कि उसी टेरर फैक्ट्री को जब भारत ने ख़त्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। पाकिस्तान उस पर वो हार वो हमला कहीं ना कहीं टेरर पर पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये ज़्यादातर क्योंकि लोग वहाँ ऐसे थे और उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी लोग खुद टेरर स्पॉन्सर खुद को चला रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी उन्हीं लोगों पर उनको कभी इस्तेमाल करता है और कभी इस्तेमाल कर उन्हीं के सिर पर इस टेरर की फैक्ट्री को चला रहा था। और उनकी चलाते हुए ऐसी नाकाम जो हरकतें हैं, जो बुज़दिल हरकतें हैं वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। और कोई अगर आप देखिए, अगर एथिक्स हो, चाहे वो कोई ज़िम्मेदारी हो, चाहे वो बतौर कोई किसी भी तरीके का आप सिस्टम ले लीजिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड ये देश था। देश जिस तरीके से चलाया जा रहा है इसको, और टेरर बेस सबसे ज़्यादा था जिसको अब कहीं ना कहीं ये वो टेरर बेस को ख़त्म जब किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाकिस्तान से।